बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे और टॉपिक इज़ साइटोप्लाज्म। ओके, तो साइटोप्लाज्म जो है इट इज़ अ जेल लाइक फ्लूइड। ओके, जेल लाइक आर सेमी सॉलिड फ्लूइड, यानी ये बिल्कुल लिक्विड भी नहीं होता और ये बिल्कुल सॉलिड भी नहीं होता। और इसकी लोकेशन कहाँ पर है? बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इन दोनों के दरमियान ये लोकेट होता है। इसके अलावा जो है इसको हम कहते हैं इट इज़ अ नॉन न्यूक्लियर कंटेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो है, जो लिविंग कंपोनेंट ऑफ द सेल है, वो दो चीज़ों से बना हुआ है। एक जो है वो न्यूक्लियस है और दूसरा जो है वो साइटोप्लाज्म है। तो अब अगर हम कहें कि नॉन न्यूक्लियर पार्ट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म कौन सा है, तो वो साइटोप्लाज्म है। सो ये आपको एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि प्रोटोप्लाज्म का नॉन न्यूक्लियर पार्ट कौन सा है। सो दैट इज़ साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म जो है इसकी जो है शेप किस तरह है? इसकी शेप जो है वो सेमी फ्लूइड की तरह है, या इसकी जो है वो जेल की तरह है। दूसरी स्लाइड में जाते हैं तो साइटोप्लाज्म जो है ये 70 to 90% वाटर से बना हुआ होता है और इसमें तीन किस्म के पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, इसके कंपोनेंट तीन हैं। एक है इंक्लूजन्स। इंक्लूजन्स जो है ये स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, और ये जो है ये मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते। और इसके एग्जांपल में हम दे सकते हैं लिपिड ग्रेन्यूल्स हम दे सकते हैं, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट ग्रेन्यूल्स हम दे सकते हैं। सो ये जो है ये एक कंपोनेंट है साइटोप्लाज्म का। टोटल 3 कंपोनेंट है हमारे पास। फर्स्ट इसमें इंक्लूजन है। दूसरा कंपोनेंट जो है इसमें ऑर्गेनेलिस है। ऑर्गेनेलिस जिस तरह के हम सब जानते हैं कि ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं, यानी सेल के अंदर, और ये मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया हो गया जो एनर्जी प्रोवाइड करती है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें फिर हमारे पास स्मूथ जो है वो फैट मेटाबॉलिज्म करता है, और रफ जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। सो इस तरह जो है हमारे पास सेकंड कंपोनेंट इसका ऑर्गेनेलिस है। तो फर्स्ट कंपोनेंट डियर व्यूअर्स क्या हो गया? वो हो गया हमारे पास इंक्लूजन्स, और सेकंड कंपोनेंट जो है वो हमारे पास हो गया ऑर्गेनेलिस। ऑर्गेनेलिस में फिर हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनेलिस आते हैं, जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया, स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इस तरह हमारे पास और भी डिफरेंट टाइप है, जिस तरह के गोल्जी एपरेटस है, लाइसोसोम है, पर ऑक्सीसोम है, न्यूक्लियस है। अच्छा, फिर तीसरा कंपोनेंट जो है वो है साइटोसोल। तो ये जो है ये 75 to 90% ये वाटर से बना हुआ है, और इसके अंदर ही जो हमने डिस्कस किया ग्रेन्यूल्स को और ऑर्गेनेलिस को, ये साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास सोलबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज साइटोसोल, और इसकी कंपोजिशन भी सबसे ज़्यादा है, ये 55% है। अगर टोटल साइटोप्लाज्म को हम 100% ले लें तो उसमें 55% क्या होगा? 55% साइटोसोल होगा। सो हमने 3 कंपोनेंट पढ़ लिए, इंक्लूजन, ऑर्गेनेलिस एंड साइटोसोल। उसके बाद जी हम आते हैं साइटोप्लाज्म की फंक्शन की तरफ। तो साइटोप्लाज्म का जो फर्स्ट फंक्शन है वो ये है कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिस तरह के हमारे पास एनएरोबिक रिस्पायरेशन हो गया। ठीक है, जो मुख्तलिफ़ एनएरोबिक बैक्टीरिया में होती है, या जब ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं होता तो जो रिस्पायरेशन होती है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। तो मुख्तलिफ़ बायोकेमिकल रिएक्शन लाइक एनारोबिक रिस्पायरेशन। इसके अलावा जो है साइटोप्लाज्म जो है इसमें चूँकि फ्लूइड्स है, तो यहाँ पर जो है ये सेल यहाँ पर एक्सपेंड कर सकता है और सेल की ग्रोथ हो सकती है। तीसरी जो है इसकी प्रॉपर्टी ये है कि यहाँ पर ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होते हैं। चौथा ये है कि साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोस्केलेटन होता है, जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह आते हैं, और वो सेल को शेप देता है और सेल की मूवमेंट करता है। ठीक है,
और जो साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट या साइक्लोसिस कहते हैं। अच्छा, फिर साइटोप्लाज्म जो है ये डिफरेंट ऑर्गेनेलिस की हिफाजत भी करता है, क्योंकि ये जेल की तरह होता है या सेमी फ्लूइड होता है, तो ये ऑर्गेनेलिस को बचाता है कि वो एक दूसरे के साथ टकराए ना और उनको जो है वो कोई नुकसान ना पहुँचे। ठीक है। और इसके अलावा जो है इसमें मैंने तो वैसे भी बता दिया कि ये मुख्तलिफ फंक्शन इसके अंदर होते हैं, मेटाबॉलिक फंक्शन, जिस तरह के एनारोबिक रिस्पायरेशन हो गया और प्रोटीन सिंथेसिस हो गया। और जो साइटोप्लाज्म की मूवमेंट है इसको साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए व्यूवर्स कि यहाँ पर साइटोप्लाज्म को दिखाया गया है, ये बिल्कुल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो सेल मेम्ब्रेन है इनके दरमियान में है एनिमल सेल में। चूँकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता तो ये डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन इसका आउटर लेयर है। इसके अंदर आप देख सकते हैं मुख्तलिफ टाइप के सेल ऑर्गेनेलिस हैं, साइटोसोल है और इंक्लूजन है। और ये था हमारा आज का टॉपिक। मज़ीद इस तरह के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब